तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। तो क्या इतनी लंबी तपस्या व्यर्थ हो जाएगा परमपिता? तप और साधना कभी व्यर्थ नहीं होती। कौन मारेगा उसे? उसे स्वयं श्री हरि विष्णु मारेंगे। गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। गुरुदेव ये मुझे मार डालेंगे। गुरुदेव बंद कर दो इस बानर का, तुरंत बंद कर दो। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्माओं की नहीं। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नारायण नारायण, ये तो ठीक है प्रभु, पर हनुमान तो प्रेतों को मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं देव ऋषि, वो आत्माओं का नहीं। वो तो उनके दुर्गुणों का अंत कर रहे हैं। अपने जन्म का उद्देश्य सार्थक कर रहे हैं। नारायण नारायण, क्या ये पुनः जन्म लेंगे प्रभु? अवश्य जन्म लेंगे देव ऋषि, किंतु विधि के विधान के अनुसार इन्हें कोई दूसरा शरीर प्राप्त होगा। और कोई जिज्ञासा शेष है देव ऋषि? एक प्रश्न शेष है माते। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, महर्षि के शिष्य अनल का क्या होगा जिसे प्रेत उठा ले गए हैं? क्या हनुमान उनकी रक्षा कर पाएंगे? यह तो देखना अभी शेष है देव ऋषि। अरे भाग कहाँ रहे हो कायरो? आओ लड़ो। बचाओ हनुमान, हनुमान मुझे बचाओ हनुमान। मैं कबंध हूँ, प्रेतों का स्वामी कबंध। मेरे जीवित रहते तुम वापस कदापि नहीं जा सकते। गुरुदेव ने तो कहा था कि श्री हरि के अवतार से तुम्हारा अंत होगा, पर तुम तो यहाँ स्वयं मरने आ गए हो। हमारा मार्ग मत रोको, हमें वैसे भी विलंब हो रहा है। गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे प्रभु, आपकी क्या इच्छा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं प्रभु। मुझे तो लगता है
कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था वो सत्य के रूप में मेरे सामने आ रहा है। हमें पुनः उनका पता लगाना चाहिए गुरुदेव। लेकिन कहां पता लगाए? पूरा वन प्रदेश तो हम ढूंढ चुके, एक संकेत भी नहीं मिला। अब तो कोई स्थान भी नहीं है जहां हम उसे ढूंढे। हनुमान तो उड़ सकते हैं गुरुदेव, वो तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। उसे सूचना दिए बिना कहीं भी जाने की क्या आवश्यकता थी? मैंने उसे भूतों की कथा भी बताई थी, लेकिन फिर से उसे संकट मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? तेरा गुरु तुझे प्रेत योनि में यहीं मिल जाएगा। मैं स्वयं तेरे गुरु का अंत करूंगा। तब तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी भेंट गुरुदेव से स्वयं हो जाएगी। बहुत चतुर है तू। अपना प्राण बचाने के लिए मुझे भ्रमित कर रहा है। आश्रम में हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, अवश्य आना। चलो। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई जिसका आप मुझे ये दंड दे रहे हैं? यदि मेरे शिष्यों को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपके चरणों में अपना प्राण दे दूंगा। हे प्रभु, आपकी दृष्टि में आपके भक्तों का कोई मूल नहीं। भूतनाथ हैं आप, भूतनाथ कहते हैं आपको, और आपके शिष्यों को भूतों से ही भय लगे? ये कैसे हो सकता है प्रभु? और ये भी सत्य है प्रभु कि मैं ये जानता हूं कि हनुमान साक्षात आपके ही अवतार हैं, और आप स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। परंतु वो मेरा शिष्य है प्रभु। मैं अपने आप को ये समझा नहीं पा रहा हूं कि भूत भला उसका क्या कर सकते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, अनल और हनुमान आ रहे हैं गुरुदेव। वो सुरक्षित है, उन्हें कुछ नहीं हुआ गुरुदेव। क्षमा करें गुरुदेव, मैं स्वयं को रोक नहीं सका। हमें कुछ नहीं हुआ है गुरुदेव, परंतु उन्होंने हमारे गुरु भ्राता को बहुत कष्ट पहुंचाया है। मैंने उन्हें दंड दे दिया है गुरुदेव। कोई नहीं है तुम सा जग में, पद है ऊंचा तेरा जग में। कोई नहीं है तुम सा जग में, पद है ऊंचा तेरा जग में। देवी देवता या फिर ईश्वर सब तो अधीन है तेरे गुरुवर। मात पिता भगवान से बढ़कर आन तेरी
मेरे गुरुवर, मात पिता भगवान से बढ़कर आन तेरी मेरे गुरुवर। स्वर्ग तुम्हारे चरणों तले है, हाथ तुम्हारा हम सब पर। मुझको तो अभिमान है तुम पर, मुझको तो अभिमान, मुझको तो अभिमान है तुम पर, मुझको तो अभिमान। जग की तुम ही शान हो गुरुवर, जग की तुम ही शान। हनुमान अपने गुरु के भी गुरु हो गए हैं स्वामी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हनुमान का उद्देश्य यह नहीं था देवी, वह तो अपने गुरु भ्राता के प्राणों की रक्षा के लिए प्रेतों का सामना किया था। आप तो जानती हैं देवी कि हनुमान प्रत्येक सांसारिक संबंधों का निर्वाह बड़े मनयोग से करते हैं। आपने हनुमान को आदर्श और मात्र भक्त के रूप में देखा है, सच्चे गुरु भक्त के रूप में देखा है, और आज उन्हें सच्चे सखा के रूप में देख लिया। ये मैंने सोचा ही नहीं था स्वामी। मुझे लगा कि वो प्रेतों का अंत कर अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। हनुमान ने अभी तक कोई कार्य प्रदर्शन के लिए नहीं किया है देवी। यदि उन्हें ऐसा करना होता तो गुरु की उपस्थिति में ही प्रेतों का संहार कर देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया देवी। और इससे महत्वपूर्ण तो यह है देवी कि प्रेतों का उद्धार हनुमान के हाथों ही होना है। अन्य परिस्थितियां तो केवल कारण बनी थी। शिष्यों, इस संसार में किसी भी कार्य का एक विशेष समय होता है। उस समय के पूर्व या उस समय के पश्चात कोई भी कार्य नहीं होता। जिस तरह हम वृक्ष में चाहे कितना ही जल क्यों न डाले, समय के पूर्व उसमें फल नहीं आता है, ठीक इसी प्रकार जिसकी मृत्यु जब होनी है तभी होती है। समय के पूर्व हम उसे नहीं मार सकते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। हम वाचक ऋषि के शिष्य हैं। गुरुदेव अचानक अचेत हो गए हैं ऋषिवर। संकट मोचन जय हनुमान। तुम सभी यहीं रुको, मैं उसे अभी देखता हूं। आप मत जाइए गुरुदेव, मैं देखता हूँ। मैंने इसे बुलाया है। हनुमान तुम शांत रहो, अभी परिहास का समय नहीं है। काबंद, यह विद्यास्थल है। यदि तुमने यहाँ कोई उत्पात मचाया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सबके सब मारे जाओगे। एक एक का वध करूंगा। सभी प्रेत बनेंगे। मेरे जितने अनुचर का वध हुआ है, इस आश्रम के उतने ही शिष्यों को मारूंगा। इसे तो अपने बल का ही पता नहीं। यदि गुरुदेव ने आदेश दिया तो इसे मैं अभी मारकर भगा दूंगा। काबंद,
तुम अपनी सीमा पार मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं गुरुदेव, इसे श्राप देने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी से दिखाता हूँ। काबंद! भक्तों, भूत प्रेत हनुमान जी की उपस्थिति से भयभीत हो जाते हैं। कबंध जैसा अत्याचारी हनुमान जी के सामने आते ही कांप उठता है। अंततः वो समझ गया कि जब तक हनुमान जी हैं, वो महर्षि अंगवाहन के आश्रम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो क्या कबन फिर कभी आश्रम की तरफ नहीं आए पंडित जी? कैसे आता भाई? क्या उसे अपनी जान का डर नहीं था? उसने हनुमान जी के रहते हुए आश्रम की ओर मुड़कर देखा तक नहीं। फिर क्या हुआ पंडित जी? हनुमान जी बड़े मनोयोग से शिक्षा ग्रहण करने लगे, किंतु उनकी अद्भुत शक्ति कभी कभी शिष्यों और महर्षि अंगवाहन के लिए कष्ट का कारण बन जाती थी। इसी बीच एक बार महर्षि वाचक के कुछ शिष्य महर्षि अंगवाहन के आश्रम में आए। ऋषिवर, 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 कहाँ हैं आप ऋषिवर? लगता है सब लोग सो रहे हैं, कहीं से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। लगता है सामने वाली कुटिया ऋषिवर की है। हाँ, आओ। ऋषिवर, ऋषिवर, कौन हो तुम दोनों? प्रणाम ऋषिवर। हम वाचक ऋषि के शिष्य हैं। गुरुदेव अचानक अस्वस्थ हो गए हैं। आप शीघ्र कीजिए ऋषिवर, हमारे साथ चलिए। क्या हुआ उन्हें? गुरुदेव अचानक अचेत हो गए हैं ऋषिवर, बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऋषिवर, और उनकी आंखें भी बंद हो गई हैं। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। आप शीघ्रता कीजिए ऋषिवर, हमारे साथ चलिए। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा गुरुदेव। तुम कहाँ जाओगे हनुमान मध्य रात्रि में? तुम यहीं विश्राम करो। मुझे नींद नहीं आएगी गुरुदेव, महर्षि को देखने का मन कर रहा है। ठीक है, चलो चलिए। आइए। शीतल जल की पट्टी का प्रयोग तो ज्वर में किया जाता है ना, किंतु गुरुदेव को ज्वर तो है ही नहीं। गुरुदेव तो पीड़ा होने पर भी ठंडी पट्टी लगाते हैं। मुझे लगता है गुरुदेव पीड़ा के कारण ही अचेत हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक क्या हो गया गुरुदेव को। हे भगवान, गुरुदेव की रक्षा कीजिए प्रभु। नारायण नारायण, ये कैसा संकट है प्रभु? क्या ये महर्षि वाचक के जीवन पर संकट का संकेत है प्रभु? क्या धरती लोक में उनकी आयु पूर्ण हो गई है? शरीर की व्याधि आयु की पूर्णता का संकेत कदापि नहीं देव ऋषि। व्याधि अपने शरीर के प्रति सावधान रहने का संकेत करती है। किंतु इसके लिए
उनके शिष्यों को संकट में डालने की क्या आवश्यकता है स्वामी? संकट समाधान के लिए ही आते हैं देवी। नारायण नारायण, ये किस समाधान की बात कर रहे हैं प्रभु? यह शीघ्र ज्ञात हो जाएगा देव ऋषि। प्रणाम ऋषिवर। नारी की गति तो बिल्कुल ठीक चल रही है। चिंता का कोई विषय नहीं है। बहुत शीघ्र महर्षि ठीक हो जाएंगे। परंतु पंपा सरोवर के पास एक वैद्य रहते हैं, उन्हें बुलाने का प्रबंध कीजिए। ठीक है ऋषिवर, मैं अभी जाता हूँ। लेकिन तुम्हें अकेला जाना ठीक नहीं होगा, किसी और को भी साथ लेकर जाओ। मैं चला जाता हूँ गुरुदेव। अनर्थ, घोर अनर्थ। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।